उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब कह सके हैं सबके हैं राम। उत्तराखंड के श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना, भक्तियाना स्थित पवित्र स्थली में भगवान शिव और बाबा भैरवनाथ के किए दर्शन। रामनगर में सीएम धामी ने प्रियंका गांधी के नकल माफिया वाले बयान पर किया पलटवार, कहा प्रदेश में लागू है सख्त नकल विरोधी कानून, 100 से अधिक नकल माफिया भेजे गए जेल। पीलीभीत में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने जनता से की जितिन प्रसाद को जिताने की अपील, कहा बीजेपी के पक्ष में मतदान कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाए प्रधानमंत्री। डोईवाला में चुनाव बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों को प्रशासन ने मनाया, डीडीओ देहरादून ने दिलाई मतदान की शपथ, चुनाव संपन्न होने के बाद सड़क निर्माण का दिया आश्वासन। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 2 सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने किया गिरोह का भांडाफोड़, उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां मसूरी दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। वहीं 4 बजे शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर। मसूरी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। मसूरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे लक्सर। लक्सर में आयोजित जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे लक्सर। लक्सर में आयोजित जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात सामने आ रही है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अवंतिका। एक तो मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे के करीबन मसूरी पहुंचेंगे, जहां पर कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। आज जेपी नड्डा जो एक विशाल जनसभा को मसूरी चौक में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका भव्य स्वागत करेंगे उत्तराखंड आगमन पर, और उसके बाद फिर मसूरी में जो जनसभा आयोजित की गई है उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद फिर देर शाम करीबन 4 बजे के करीबन मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार के लक्सर में भी एक विशाल जनसभा सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से संबोधित की जाएगी। इसके माध्यम से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थन में मतदान की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, और बाकी जो शेष कार्य है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्यों को निपटाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकी कार्यों के साथ जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो भी करते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार उनके कार्यक्रम लग रहे हैं, जहां बीते दिन भी वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जनसभा की थी, और उसके बाद आज भी प्रदेश में जो है 2 विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देखिए अवंतिका, सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, और पिछले कम समय में ही उन्होंने इस तरीके से पूरे देश और जी। प्रदेश में की जो जनता है उनके दिलों में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री की ओर से जो सख्त नकल विरोधी कानून है, यूसीसी है, तो तमाम ऐसे निर्णय हैं जिसको लेकर के भाजपा पूरे प्रदेश भर में प्रचार प्रसार करती है, और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की काफी देश और अगर हम प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर जनसभा आयोजित की जाती है। कल मुख्यमंत्री पीलीभीत में भी थे, वहाँ पर भी इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और अभी मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रम भी हैं जो कि अन्य प्रदेशों में आयोजित होने वाले हैं। चूंकि उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो अभी मुख्यमंत्री का या पार्टी का अधिकांश समय जो है वो उत्तराखंड में बीत रहा है। मतदान के बाद फिर जो अगले चरण में जिन जिन स्थानों जी। पर
मतदान होंगे, वहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो भाजपा को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम हो, चाहे फिर योगी आदित्यनाथ के हो, बाकी जो अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके कार्यक्रम हो, इन सभी के कार्यक्रम से कहीं न कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो जीत का मार्जिन है वो और तेज गति से होगा। तो भाजपा ने प्रत्येक लोकसभा सीट में 5 लाख से अधिक जो वोट प्रतिशत है उसके माध्यम से जीत का लक्ष्य रखा है। तो इसी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लगातार पार्टी कार्य कर रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभाएं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, जहां पर वो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में भी शामिल होंगे और उनके साथ नजर आएंगे, एक ही मंच पर वो नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री लक्सर में भी एक जनसभा आयोजित करेंगे और जनसभा में शामिल होंगे। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है और स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वही हम आपको बता रहे थे, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में। बढ़ते हैं आगे, जहां पर चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। खबर उत्तराखंड से, जहां चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री करा सकेंगे पंजीकरण। पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर हुए संचालित। कॉल सेंटर संचालित किए गए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में होंगे शामिल। खबर उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत की जा चुकी है। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री करा सकेंगे पंजीकरण और पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर किए जाएंगे संचालित। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप भी बनाए गए हैं। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री करा सकेंगे पंजीकरण। आठ तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो चारधाम के लिए आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखा जाए तो पहले भी ऐसी सुविधा की गई है जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो चारधाम यात्रा के दौरान। में लगातार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पिछले अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। तो इस बार सरकार को उम्मीद है कि ये आंकड़ा टूटेगा और करीब करीब 70 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के दर्शन करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए 8 जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा भी कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और ऑनलाइन के माध्यम से आज जितने भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पर्यटन विकास परिषद के कार्यालय में कॉल सेंटर भी बनाया गया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हेली सेवा की भी शुरुआत होने जा रही है। तो सरकार ने पूरी तैयारी इस चारधाम यात्रा के लिए करी है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में ऋषिकेश में पहुंचे थे। तो इस दौरान भी उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो राज्य के लिए एक सकारात्मक संदेश है। और प्रधानमंत्री ने ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में ये जो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड है वो और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो इसी तरीके से राज्य सरकार भी
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो संचालित करने का कार्य कर रही हैं और अब चारधाम यात्रा को लेकर के आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और आज से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल। और वहीं अंकित, देखा जाए तो जब पिछले साल भी चारधाम यात्रा चालू थी, तब सरकार की ओर से कई ऐसे वादे किए गए थे और कि मतलब उन्हें जगह जगह पर यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी, पानी की सुविधा की जाएगी और उसके साथ ही तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है वो सरकार देगी और मुहैया कराएगी लोगों को। इस बार भी देखा जाए तो किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं प्रशासन की ओर से, जिससे जो तीर्थयात्री आए, बाहर से जो लोग आए, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े यात्रा के दौरान। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जब चारधाम यात्रा चलती है तो निश्चित ही उसमें कई सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है। मतलब जगह जगह कैंप के आयोजन किए जाते हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो उनकी स्वास्थ्य की जांच भी तुरंत की जाए। तो इसी तरीके से इस बार भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से भी श्रद्धालु को कुछ एक जो परेशानी है वो अपनी बता सकते हैं, कुछ सुझाव है वो भी दे सकते हैं। और ट्रांजिट कैंप भी बनाए गए हैं जहाँ पर कि श्रद्धालु आके रुक सकते हैं और इसके अलावा भी जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसको, उसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। जगह जगह जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहाँ पर जी। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो इस तरीके से सरकार अपनी तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जगह जगह यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु को उपलब्ध कराती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या अन्य मूलभूत सेवाएं हैं, इन सब चीजों को भी पूरा करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। तो आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी अवंतिका। उसके बाद सरकार और तेज गति से इन सुख सुविधाओं को धरातल पर जी उतारने का कार्य करेगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सरकार की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा के लिए, चारधाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से की जा चुकी है। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं उत्तराखंड की सबसे हॉट लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी भीड़ उनकी जनसभा में देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान हमारे ब्यूरो प्रमुख राजेश वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद है पौड़ी लोकसभा सीट पर और जहां पर लगातार कैंपिंग जारी है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ है। सर, हर तरफ योगी और मोदी का जयकारा जो है वो लगा है। जनता के बीच में आप पहुंचे हैं, क्या आज योगी आदित्यनाथ की रैली है? योगी जी का बहुत लगाव यहाँ के साथ और यहाँ के लोगों का बहुत लगाव योगी जी के साथ है। पूरा हजारों हजार आदमी योगी जी को सुनना चाहते हैं और पूरे प्रदेश आज टेलीविजन चैनल्स में ध्यान लगा के बैठे हैं कि योगी जी क्या बोलने वाले हैं। जनता सिर्फ एक सवाल है कि जनता ये जानना चाहती है इस बात को लेकर के, क्योंकि उनको लगता है कि आप वैसे भी युवा नेता है, आप दिल्ली की राजनीति को भली भांति जानते हैं और दिल्ली से अब राज्यसभा का आप आसानी से टिकट मिलता है, आसानी से आप जीत के चले जाते हैं, लेकिन लोकसभा का जो मिला है कहीं ना कहीं चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों के बीच में जीना, अपने लोगों के बीच में काम करना, ये इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये थे हमारे साथ पौड़ी सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी और उन्होंने बताया कि पूरा उत्साह जो है वो जनता के बीच में खास तौर से देखने को मिल रहा है और भारी मतों से जीतने का दावा जो है यहाँ पर अनिल बलूनी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, पौड़ी गढ़वाल। काशीपुर में बड़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब में गुरु अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सिख संगत ने माथा टेका। साथ ही खालसा फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा खालसा सिरजना दिवस के दौरान प्रतिभा सम्मान एवं दस्तार मुकाबले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 साल से 15 साल के बच्चों द्वारा दस्तर यानी कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता की गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, मेडल, गिफ्ट और स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने बच्चों के साथ माता पिता भी सैकड़ों की तादाद में सिख संगत मौजूद रहे। साथ ही गुरुद्वारे में वैसाखी के अवसर पर लंगर भी कराया गया।
बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा के स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कापड़ी ने कहा कि बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूली बसों को लगाया गया था। अब उनको दबाव या स्वेच्छा से किस तरह लगाया गया होगा, ये आप समझ सकते हैं। चुनाव की रैली में जाते हुए एक बस का एक्सीडेंट हुआ। वो स्कूल की बस है और हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 22 लोग, 22 बच्चे, मुझे लगता है उसमें आधे से ज्यादा बालिग नहीं है जिनका बोध नहीं, वो घायल हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चों को भाजपा की रैली के लिए ले जाया जा रहा था। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग और दबाव और सरकार की जो हनक दिखा रही है, आज इस रैली से खुलकर सामने आ गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लक्सर गांव पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र, खासतौर पर संविधान खतरे में है। संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश और लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना जरूरी है। चुनाव में बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हैं, जिसमें लोकतंत्र दांव पर लगा है, भारत की अखंडता, एकता दांव में लगी है और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है। क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है। तो ऐसे समय में 2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। बढ़ती खबरों में आगे, जहां पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान के केवल 5 दिन बचे हैं, लिहाजा निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं के लिए सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ही उनकी ड्यूटी पत्र भी वितरित किए गए। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी विधानसभाओं के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह फिट कर दिए गए हैं। तो ईवीएम मशीन्स की कमीशनिंग है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुल 6 सीट हैं विधानसभा नैनीताल जनपद में, और उसमें से 5 जो हैं वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में है और रामनगर गढ़वाल सीट में है। तो जो 5 हमारी सीटें हैं उसकी ईवीएम कमीशनिंग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1242 बीयू, 1059 सीयू और 1275 वीवीपैट जो कमीशन कर लिए गए हैं, और इसमें 17 बीयू, 252 सीयू और 61 वीवीपैट जो है वो टेक्निकल रीजन से फिट नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। रामनगर के केस में 196 बीयू, 166 सीयू और 199 वीवीपैट जो है वो कमीशन कर लिए गए, दे आर परफेक्टली फाइन। और बीयू 2, सीयू 32 और वीवीपैट 6 ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कड़कड़ में भगवान का वास है, जिस वजह से यहाँ के हर स्थान का कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं से रिश्ता माना जाता है। एक ऐसा ही पौराणिक कथा से गंगे भेवा बावड़ी का भी रिश्ता माना जाता है। आखिर क्या ऐतिहासिक महत्व है उत्तराखंड के विकास नगर स्थित गंग भेवा बावड़ी का, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
किंवदंती है कि त्रेता युग में गौतम ऋषि मां यमुना के किनारे बने अपने आश्रम में अपनी पत्नी माता अहिल्या के साथ रहकर तप किया करते थे, जो रोजाना सुबह सवेरे यहाँ से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर लौटते थे। माना जाता है कि एक दिन भगवान इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि का वेश धारण कर माता अहिल्या का हरण करने की कोशिश की, जिसके चलते माता अहिल्या को गौतम ऋषि का श्राप भुगतना पड़ा। बल्कि अपने भक्त गौतम ऋषि के तप और भक्ति को देखते हुए स्वयं माता गंगा को यहाँ एक कुंड के रूप में अवतरित होना पड़ा। यही वजह है कि विकासनगर अंतर्गत भीमवाला गांव में यमुना नदी के तट के नजदीक मौजूद गौतम आश्रम मंदिर परिसर में स्थित इस बावड़ी को गंगभेवा बावड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। जहां प्रत्येक वर्ष बैसाखी पर्व के मौके पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दराज से लोग यहां आकर बावड़ी में स्नान कर गंगा स्नान का लाभ उठाते हैं और मेले में खरीदारी भी करते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान का कहना है कि गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर एक पौराणिक स्थल है, जिसके अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है, जिसमें शिव मंदिर, यमुना जी, बाबा बालकनाथ, कृष्ण और हनुमान मंदिर भी स्थित है, जहां आसपास के क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु यहां शीश नवाने आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादे मांगते हैं। ये जो मेला है, ये मेला आज से लेके 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक रहेगा। और जो मेला है ये गौतम ऋषि की पवित्र तपोस्थली है। यहाँ पर गौतम ऋषि जी तपस्या करते थे और एक बार रात को उठकर वो ऐसे ही गंगा मैया के नहाने के लिए हरिद्वार चले गए। तो माता जी ने कहा कि आज बड़ी जल्दी आ गए। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम वापस यहाँ पहुँचोगे तो उससे पहले ही गंगा जी वहाँ पहुँच जाएगी। और तब से गंगा जी यहाँ स्वयं विद्यमान है और गौतम ऋषि की तपोस्थली है। विकासनगर का गंगभेवा बावड़ी मेला और उत्तराखंड के कोने कोने में स्थित पौराणिक स्थलों पर लगने वाले मेलों को सदियों से अनूठी परंपरा रही है, जिस वजह से आज भी यहाँ के पौराणिक स्थलों, मंदिरों और यहाँ बहने वाली नदियों के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं गंगा जी विद्यमान आप देख रहे होंगे। यहाँ पे स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर पूरे मंदिर में जो ये स्थान है, ये यहाँ पर मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। यहाँ आदि काल से, पांडवों के काल से ही मंदिरों की मूर्तियां हैं। मंदिर बने हुए हैं, बहुत पुरानी प्राचीन शिवलिंग है। और यहाँ पर शंकर भगवान का, माता गौरी माता जी का और बाबा बालकनाथ जी का भव्य मंदिर है। और उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। ये यहाँ पर मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। मेरा तो ये मानना है कि पछवा दून ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इससे सुंदर पवित्र जगह कोई नहीं हो सकती है। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।